बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मादेव की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मादेव ने अमर होने का वरदान देने से मना कर दिया तो उसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मादेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई भी जीव, जंतु, राक्षस, देवी, देवता और मनुष्य मुझे मार न पाए, और ही न मैं दिन में मरूं और न ही रात के समय, न तो पृथ्वी पर मरूं और न ही आकाश में, न तो घर के अंदर और न ही बाहर, और न ही शस्त्र से मरूं और न ही अस्त्र से। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मादेव खुश थे, इसलिए अमर होने का एक वरदान के बदले उन्होंने ये सारे वरदान उसे दे दिए। ठीक है मेरे परम भक्त हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारे यह सभी वर पूरे करता हूँ। अब ब्रह्मादेव से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने हर जगह तबाही मचाना शुरू कर दिया। उससे मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वह अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता वह उसे छोड़ देता, और जो उसे भगवान मानने से मना करता उसे मार देता। है कोई जो मुझे भगवान नहीं मानता? बोलो, चुप क्यों हो? अगर तुम मुझे भगवान नहीं मानते तो सजा पाने के लिए तैयार भी रहो। नहीं नहीं हिरण्यकश्यप भगवान, हम आपको ही हमारा भगवान मानते हैं। कृपा करो, हमें मत मारिए। मेरे भक्त हो तुम, और मैं भला अपने भक्त को क्यों मारूंगा? बस ऐसे ही मेरी भक्ति करते रहो, मुझे खुश करते रहो। समय के साथ राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक बढ़ता गया। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु भगवान की पूजा करने से मना किया और कहा, प्रहलाद, तुम किसकी पूजा करते हो? वो भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तुम मेरी आराधना करो। पिताजी, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु है। मैं तो हमेशा उनकी ही पूजा अर्चना करूंगा। प्रहलाद, तुम इसका दंड जानते हो। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम मेरे बेटे होकर उस ढोंगी विष्णु की पूजा करो। पिताजी, वो ढोंगी नहीं है, वो मेरे इष्ट है और मैं मरते दम तक उनकी ही पूजा करूंगा। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन हिरण्यकश्यप के घर उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक कंबल था जिसे लपेटकर यदि वह आग में चली गई तो आग उसे नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। होलिका मेरी बहन, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही हल कर दी। बस तुम उस प्रहलाद को मार दो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। होलिका ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। अभी भी समय है प्रहलाद, मान लो कि तुम्हारे पिता ही भगवान है। नहीं, मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। मेरे लिए भगवान सिर्फ विष्णु है। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हुए खुशी में होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। रामपुर नाम के गांव में एक वीर प्रताप नाम का सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। कोई भी काम करने से पहले वो भगवान श्री गणेश को याद करना नहीं भूलता था। एक दिन श्री गणेश रूप बदलकर उस सेठ के खेतों के पास से गुजर रहे थे। अरे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खा लेता हूँ। अरे वाह, ये तो उसी सेठ का खेत है जो मेरी हर दिन पूजा अर्चना करता है। गणेश जी ने उस सेठ के खेत से 12 गेहूं के दाने निकाल कर खा लिए, पर तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे ये क्या, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेत से गेहूं के बीज खा लिए। ये तो चोरी हुई और इसका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक का रूप धरकर उस सेठ के पास गए और उससे बोले, सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ।
आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेटे, मैं तुम्हें काम तो दे देता, पर मेरे काम में कुछ महीनों से बहुत घाटा चल रहा है। मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। हाँ, पर 2 समय की रोटी और सर छुपाने के लिए घर जरूर मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी। गणेश जी अब बालक के रूप में उसके पास ही काम करने लगे। वो उसके घर में एक नौकर की तरह काम करते थे। घर के सारे काम वो करते थे, पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, बर्तन साफ करते थे। एक दिन जब सेठानी शौच करने के बाद अपने हाथ राख से साफ कर रही थी तो गणेश जी बने बालक ने कहा, सेठानी जी, आपको राख से नहीं बल्कि मिट्टी से हाथ साफ करने चाहिए, तभी हाथ साफ होंगे। ये बात सुनकर सेठानी बहुत गुस्सा हो गई। तेरी ये हिम्मत, तू हमें बताएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तू नौकर है और नौकर की ही औकात में रह। रुक, अभी सेठ जी को बताती हूँ, वो तेरी अच्छे से खैर लेंगे। सेठानी सेठ के पास जाती है और पूरी बात सेठ को बताती है तो सेठ कहता है, अरे भाग्यवान, सही तो कह रहा है ये बालक। वैसे सुनो जी, कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चल रहे हो? अरे मुझे तो बहुत काम है, तुम ही चली जाना। और ऐसा करो कि तुम इस बच्चे को अपने साथ ही ले जाओ। वैसे बेटे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो बालक कहता है, गन्नू, गन्नू नाम है मेरा। अगले दिन सेठानी गंगा के किनारे बैठकर स्नान कर रही होती है कि तभी गन्नू उन्हें पकड़कर गंगा के बीचों बीच ले जाता है और वहाँ उनके साथ डुबकी लेता है, जिससे सेठानी का पारा हाई हो जाता है। तुम्हारी ये मजाक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं किनारे बैठ के स्नान कर रही थी तो तुम मुझे बीच में क्यों ले गए? क्योंकि सेठानी, जब तक आप गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते आपको पुण्य नहीं मिलता। सेठानी गुस्से से लाल होकर घर आ जाती है और सेठ को पूरी बात बताती है। सेठ कहता है, सही तो कह रहा है गन्नू, गंगा जी में डुबकी लगाए बिना आ जाना कोई सही बात थोड़ी ना है। सेठानी अब उस गन्नू से बहुत चिढ़ने लगती है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी आ जाती है और सेठ गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आता है, पर तभी वो देखता है कि उनके आसन पर गन्नू बैठा हुआ है। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। गन्नू, ये क्या बदतमीजी है? उठो यहाँ से, ये गणेश जी का आसन है। तो मैं तो सही जगह बैठा हूँ, यही तो मेरा आसन है। ऐसा कहकर वो बालक गणेश जी में बदल जाते हैं और उन्हें देख सेठ और सेठानी हाथ जोड़ लेते हैं और अपने किए की क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर देना, आपने मेरे घर में एक नौकर बनकर काम किया। तुम दोनों को कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं तो खुद तुम्हारे घर आया था नौकर बनकर, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से 12 गेहूं के दाने चोरी करके खाए थे। उसका कर्जा मैंने चुका दिया है। अब मेरा जाने का समय आ गया है, पर तुम चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और सेठ सेठानी का कारोबार और अच्छा चलने लगा। ठंड का मौसम चल रहा है और चारों तरफ सर्द हवाएं अपना कहर बरपा रही हैं। ऐसे ही माहौल में चंपा कूड़े के ढेर में से कूड़ा चुन रही है। चंपा कचरा घर में पड़ी एक टूटी फूटी सी गाड़ी में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना माँ। बच्चों, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, रुको मैं बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ मिल जाए तो। चंपा अपना एक बारीक सा शॉल ओढ़कर, जिसमें से हवा आर पार होकर उसकी ठिठुरन बढ़ा रही थी, बाहर जाती है। तभी एक औरत पन्नी में कुछ जूठा खाना फेंकते हुए उसे नजर आती है। चंपा उसके पास जाती है और कहती है, बहन जी, आप बुरा ना माने तो आप बाकी का ये खाना मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खा लेंगे तो शरीर में जान आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ही फेंकने वाली थी, तुम ले लो। चंपा वो जूठा खाना अपने बच्चों के लिए ले आती है और उन्हें खिला देती है। गरीबी भी कितनी बुरी चीज है ना। तभी चंपा माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति जो उसने उसी गाड़ी में रखी हुई को नमस्कार करती है। हे माता रानी, हमें क्षमा करना, हम ना आपकी पूजा कर पाते हैं और ना आपको भोग लगा पाते हैं। जूठा और रूखा जो हमें मिलता है वो हम खा लेते हैं। आपके लिए हम इतने मजबूर हैं माँ कि आपको भोजन भी नहीं करा सकते। ऐसे ही वो अपने दिन काट रहे थे। बाहर बर्फबारी भी बढ़ गई थी और कचरे में से कचरा ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, पर चंपा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस वो ठंड में कचरे में से प्लास्टिक चुनने लगी। उसके हाथ ठंडे
पड़ रहे थे, पर फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। उसे कुछ कचरा मिल भी गया और वो उसे लेकर कबाड़ी वाले के पास गई और उस पैसे से जो उसे भोजन मिला वो अपने बच्चों के लिए ले आई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि सरकारी आदेश से अब वहाँ से सारा कचरा उठाया जा रहा है और उनकी गाड़ी भी जिसमें वो रहते थे। तभी उसके दोनों बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं। माँ, अब वो हमारा घर भी चला गया, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? बेटी, उसमें माँ दुर्गा की मूर्ति थी, वो तूने उठा ली थी ना? हाँ माँ, ये रही। चंपा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक ही सर छुपाने की जगह थी उनके पास और वो भी छिन चुकी थी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो अपने दुखों पर रोने लगे। कितनी अभागी माँ हूँ ना मैं, अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी भी नहीं दे सकती। नहीं माँ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म है जो हम भुगत रहे हैं। वो ऐसे ही उस स्ट्रीट लाइट के नीचे सो जाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं उनके सब्र के बांध को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों की बच्चों की ठिठुरन बढ़ती जा रही थी, उनका शरीर भी सिकुड़ रहा था। चंपा तो माँ दुर्गा को याद करके रो रही थी कि तभी वहाँ साक्षात देवी दुर्गा प्रकट होती है। दुखी ना हो चंपा, आज से तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे बेटी। तूने अब तक बहुत दुख सह लिया, पर अब और नहीं। देवी दुर्गा ने ऐसा कहकर वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट किया और कहा, बेटी चंपा, आज से तुझे कचरे के बीच न सड़क पर सोने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तेरा ये घर है और तू यहीं रहना, तुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और चंपा अपने बच्चों को उस घर के अंदर ले गई। वो घर किसी राजमहल से कम नहीं था, वहाँ हर चीज की सुविधा थी। उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल गई और फिर उन्हें कभी वो बुरे दिन नहीं देखने पड़े। रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ, क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है ही, और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की मजा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। टूनी कहती है, डॉक्टर साहब आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा।
ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है क्योंकि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। टूनी की अभी अभी शादी हुई है। टूनी देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक राज है। वो है सुपारी खाने का राज। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता कि वो सुपारी खाने की आदी है। ऐसे ही एक दिन पास की एक पड़ोसन उसकी सास मैना के पास आती है और कहती है, अरे मैना बहन, अपनी बहू की मुँह दिखाई तो करवा दे। हमने सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाई है तू। अरे हाँ चंपा, बहू तो मेरी लाखों में एक है। आजा बैठ, मैं उसे बुलाती हूँ। मैना अपनी बहू टूनी को बाहर बुलाती है और टूनी अपने सर पर एक लंबा सा घूंघट डालकर बाहर आती है। जैसे ही चंपा उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही टूनी खुद अपना घूंघट उठा देती है और अपने मुंह से सुपारी थूकते हुए कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, वो मुंह में सुपारी थी ना, इसलिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो थूक दिया। ये देख चंपा मैना से कहती है, हाय राम, मैना तेरी बहू तो गुटखा खाती है। नहीं आंटी जी, मैं गुटखा नहीं खाती, ये तो सुपारी है और सुपारी खाना कोई गुनाह थोड़ी है। हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई है मैना तेरे तो अब बारे न्यारे होने वाले हैं। अब इस कांड के बाद सभी मैना को सुपारी खाने वाली बहू की सास के नाम से पुकारने लगते हैं। मैना ने अपनी बहू को बहुत मना किया कि वो सुपारी खाना छोड़ दे, लेकिन टूनी भला किसकी सुनने वाली थी। वो तो बदस्तूर गुटखा खाती रही और घर के कोने कोने में थूकती फिरती। उसका पति सोनू भी उसकी इस आदत से परेशान रहता था। टूनी, तुम अपनी आदत छोड़ दो, इसकी वजह से हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नहीं जी, ये तो मुश्किल है, सुपारी तो मेरी जान है। सब टूनी को समझाकर थक गए, लेकिन उसके सर पर जूं नहीं रहेंगी। फिर कुछ दिनों बाद टूनी की ननंद की शादी तय हो गई और बारात भी घर आ गई। टूनी तो अपनी सुपारी खाने में मस्त थी। उसे ये भी नहीं पता था कि सामने से दूल्हे के जीजा आ रहे हैं और उसने दूल्हे के जीजा जी पर ही थूक दिया। बस फिर क्या था, दूल्हे के जीजा जी आग बबूला हो गए और बोलने लगे, मेरे ऊपर थुक्का, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूल्हे के जीजा के ऊपर थुक्का। ये शादी अब नहीं हो सकती, ये शादी कैंसिल, चलो सब यहाँ से। टूनी सबसे प्रार्थना करती है कि वो ऐसा ना करे और माफी भी मांगती है, लेकिन दूल्हे की जीजा जी कुछ नहीं सुनते और वो शादी तोड़कर बारात वापस ले जाते हैं। और फिर तो बस मैना उसे नहीं छोड़ती। तेरी सुपारी खाने की आदत की वजह से मेरी बेटी का आज रिश्ता टूट गया। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, तेरी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं भला कहाँ जाऊँगी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका तो दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया था माँ जी। आखिरी बार माफ कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद अगर मैंने तुझे कभी भी सुपारी को खाते हुए देख लिया ना, तो मैं तुझे घर से बाहर निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। और तू कितना गिड़गिड़ा लेना, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली और ना किसी की सुनूंगी। समझ में आई बात? ठीक है माँ जी, आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस वो दिन था और आज का दिन है। टूनी ने फिर कभी भी सुपारी को हाथ नहीं लगाया। टूनी नोरा फतेही की बहुत बड़ी फैन थी और वो नोरा फतेही के जैसे डांस मूव भी किया करती थी। वो जिस किसी की भी शादी में जाया करती, बिना कहे ही डांस करने लगती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ किसी की शादी में जाती है और अपनी माँ को खाना खाते हुए छोड़कर वो डीजे पर जाकर नाचने लगती है, वो भी गर्मी गर्मी गाने पर। और सभी लड़के उसे देखकर उसके साथ नाचने लगते हैं। जब ये टूनी की माँ चंपा देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर घर ले आती है और कहती है, टूनी तू डीजे पर ऐसे क्यों नाच रही थी? देख रही थी कितने गंदे गंदे लड़के तेरे साथ नाच रहे थे, और गाना कैसा था वो? छी, अरे कल को तेरी शादी होनी है, अगर तू ऐसे ही कमर हिला के नाचती रहेगी तो तेरी सास क्या कहेगी? और वो हमें ही गाली देगी कि कैसी परवरिश की है लड़की की। अरे बेटी, अपनी इज्जत का नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो थोड़ा ख्याल कर ले। अब डांस करना भी गुनाह है क्या माँ? मतलब हद है ना, मैं तो डांस करना नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप मेरी सास की चिंता मत करो, वो तो बहुत खुश होंगी कि उन्हें नोरा फतेही जैसी डांस करने वाली बहू मिली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टूनी के लिए एक लड़के का रिश्ता आता है और लड़का अच्छे परिवार का था, इसलिए टूनी के मम्मी पापा उसकी सोनू से शादी करवा देते हैं और टूनी अपने ससुराल में पहुंच जाती है। शादी कुछ जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए शादी के अगले दिन सोनू के
परिवार वाले एक रिसेप्शन रखते हैं और अपने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इनवाइट करते हैं। और डीजे पर गाना बजते ही टूनी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे ही नोरा फतेही का गाना शुरू होता है, नाच मेरी रानी गाना चल ही रहा होता है, फिर क्या था, टूनी कहाँ रुकने वाली थी। वो तो सब कुछ भूलकर डीजे पर जाकर नाचने लगी और सभी मेहमान उसको ही घूरते रहे। और जब उसकी सास की नजर उस पर पड़ी तो वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई, ये तो पूरी नोरा फतेही है, उसकी ही तरह कमर लचका लचका कर नाच रही है। हे भगवान, ये मेहमान क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, अभी बात करती हूँ। लूसी सोनू के पास जाती है और उससे कहती है, बेटे बहू को हटा ले डीजे से, वहाँ देख कैसे लोग उसको देखकर मजाक बना रहे हैं उसका और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नई नवेली बहू को सबके सामने ऐसे कमर लचका लचका कर नाचना अच्छा नहीं लगता, तो पूरी नोरा फतेही बनी जा रही है, हटाओ उसे वहाँ से। इस पर सोनू कहता है, माँ तुम भी किस जमाने में रहती हो, टूनी आजकल की मॉडर्न लड़की है और वो डांस ही तो कर रही है, उसमें क्या गलत है। और ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इन्हें तो बस बोलना ही आता है। टूनी के जैसा डांस करने को ये कह दिया जाए ना इनसे, तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। हाँ सोनू, तू कह तो सही रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए कि मुझे नोरा फतेही जैसी डांस करने वाली बहू मिली है। हाँ माँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इन सब लोगों की बातों को छोड़ो और तुम खुश रहो कि तुम्हें नोरा फतेही जैसी बहू मिली है।